अमेठी के सूरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी चौराहे पर 4 लोगों की गोली मारकर हत्या में आरोपित चंदन वर्मा के खिलाफ चंदन वर्मा के पिता की तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज किया गया और इसके बाद में पुलिस ने इसकी तफ्तीश और तेज कर दी और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस घटना के संबंध में जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से घर में घुस कर के गोली मारी गई है उससे साफ अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि जरूर कोई न कोई परिचित व्यक्ति होगा। आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने बताया कि करीब 1.5 वर्ष से लगातार आरोपी का इनके घर आना जाना था और इसके बाद किन्हीं बातों को लेकर के दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई और इसके बाद में इनके पति जो मृतक सुनील कुमार जो शिक्षक थे, इन्होंने अपनी पत्नी पर दबाव डाला और चंदन वर्मा के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज होने के बाद इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया जिसमें चंदन वर्मा पर साफ आरोप आ रहे हैं। फिलहाल इस संबंध में हमारे प्रतिनिधि लगातार और अपडेट्स दे रहे हैं। इनके जो चंदन वर्मा हैं यहाँ ये रायबरेली के हैं और इनके गांव के ही कुछ लोगों ने इस संबंध में कुछ बातें बताई हैं। शिक्षक सुनील कुमार की पत्नी मृतका पूनम ने 18/9 को अपना ये मुकदमा अपने पति के कहने पर दर्ज करवाया था। अहोरवा भवानी पर रहता था ये परिवार। जानकारी के मुताबिक सूरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी कस्बे के मुख्य चौराहे पर किराए के मकान पर सुनील कुमार अपनी पत्नी पूनम के साथ और वह उनके 2 बच्चे भी साथ में रहते थे। फिलहाल इस घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नल के पास पति पत्नी के 100 पड़े मिले। थोड़ी ही दूर पर मासूम बच्चों की भी लाशें मिली। मृतक शिक्षक रायबरेली गांव के सुदामापुर थाना गदागंज के रहने वाले थे। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस। मृतक के पिता मजदूरी करते हैं। मृतक सुनील कुमार के पिता राम गोपाल ने बताया कि वह मजदूरी करते हैं। मजदूरी के बाद वह जैसे ही घर आए उन्हें सूचना मिली कि यह घटना हुई है तो उनके बेटे के साथ साथ उनकी बहू और बच्चों को मार दिया गया है। राम गोपाल ने बताया कि उनका लड़का पहले ईंट भट्ठे पर ईंटा पाथने का काम करता था। नरेगा में काम किया, मेहनत मजदूरी कर फिर दुकान खोली, लेकिन साथ में पढ़ाई भी की। पढ़ाई करके उसने पुलिस में नौकरी भी हासिल की थी। वह 1 साल तक पुलिस की नौकरी करता रहा। पुलिस की नौकरी में उसका मन नहीं लगा तो उसके बाद उसने सरकारी शिक्षक बनने की ठानी और वह सरकारी शिक्षक बन गया। रामगोपाल ने बताया कि रायबरेली से उसका लड़का अमेठी अप डाउन करके नौकरी करता था। यहाँ पर वह लोग भी आए थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। यह वही लोग थे जो उसे रास्ते में उसके लड़के को परेशान किया करते थे। इसकी शिकायत उनके लड़के ने रायबरेली में भी की थी। इसके बाद उन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इसके बाद लड़के के ने अमेठी में जहां वह पढ़ाता था वहीं पास में किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। सपा ने यूपी सरकार को घेरा। सपा ने मीडिया सेल ने अमेठी की घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक्सपोर्ट पोस्ट लिखा जिसमें सरे शाम घर में घुसकर एक शिक्षक व उसकी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या आधाधुंध फायरिंग करके कर दी। कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर बोला हमला। अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या मंडल से ओम नारायण अवस्थी, सिद्धनाथ, प्रहलाद शरण शर्मा, मनोज कुमार व अर्पित तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले? सुदामापुर के रहने वाले हैं।
क्या घटना हुई आपके गाँव? अभी जानकारी मिली कि हमारे पड़ोस के हैं, तो इनके लड़के वहीं अमेठी में नौकरी शिक्षा विभाग में है, प्राथमिक विद्यालय में। तो जानकारी मिली तो इनको हम बताने आए कि आपके लड़के को वहाँ गोली मार दी गई है। लड़के को, बहू को, बच्चों को, 2 बच्चे थे, चारों को मार दिया गया गोली। जी। तो ये जो कोई और बात सामने निकल कर के आई थी क्या? अब पहले विवाद किसी से चल रहा था रायबरेली में, इसकी रिपोर्ट भी कोतवाली में लिखी गई है, थाना कोतवाली में। हाँ। ये ST का मुकदमा है हमें। तो डेट और पता है कि कब लिखा गया था? इसमें है 18/8/2024 को लिखी गई जहाँ तक। है आपका? राम गोपाल, दादा कहाँ के रहने वाले हैं? सुदामापुर, थाना गदागंज, तहसील जौन ऊंचाहार। दादा क्या घटना हुई है और कौन थे आपके वो? हमारे जौन है वो जिसको मारा गया था, हमारा लड़का छोटा क्या नाम है उनका? सुनील कुमार। क्या हुआ है दादा, पूरी बात हैं? पूरी बात बताइए, क्या हुआ? अब साहब हुआ क्या, जौन हम तो यहाँ मजूरिया आदमी है, वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं। अब ड्यूटी पे आए हैं, अब वहाँ पे कमरे में मारा गया है कि स्कूल में मारा गया है, तब हमको जानकारी जब नेट पर मिला है तो अब हम तो वहाँ आट ही नहीं पाए। क्या जानकारी मिली दादा? आए कि मतलब हमारे बहुरिया का और बेटी को सबको मार दिया गया है। हाँ, सुनील इससे पहले क्या करते थे? उससे पहले जौन है वहाँ पे जौन अपना ईटा पाथते थे, ठेके से जौन अपना घर द्वार मकान बनवाते थे। हाँ, नरेगा करते थे, और नरेगा करने के बाद फिर उसने जौन अपने दुकान खोल लिया और पढ़ाई भी करता था। दुकान खोलने के बाद अपना रोजी रोटी कमाता था। जब रोटी कमाता था, पढ़ता भी था, और पढ़ने के बाद जौन उसने अपना पुलिस की नौकरी जौन है फार्म भरा था। अब उसको फार्म को जो है नहीं आया, फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ाने लगे तो उसने मास्टर हो गया। मास्टर होने के बाद जब उसने पुलिस की नौकरी भी ज्वाइन की थी क्या उन्होंने? हाँ, पुलिस की नौकरी 1 साल ज्वाइन किया, उसके बाद छोड़ दिया था। उसको रिजाइन दे दिया था। तो उसके बाद कोर्ट चला गया था उसका फार्म। तो ये कहने कि पापा क्या करी, हम कहा बेटा क्या करने के, 1-2 साल बाद मिलबे करी नौकरी। तो साहब जो है उसने जब पुलिस वाली नौकरी फिर आ गई थी तो कहने पापा पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। हम कहा साहब तुमने ज्वाइन कर लियो। हाँ, जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद 1 साल उसमें ड्यूटी किया। बोले पापा हम मास्टरी करेंगे। हम कहा बेटा ठीक है, जहाँ पे आप स्वतंत्र हो वहाँ पे आप करो। अब वहाँ टीचर थे क्या? रायबरेली में भी कोई घटना उठना हुई थी क्या? रायबरेली में साहब जो कमरा यहाँ से ले लिया था, वहाँ रहते थे कि हमको वहाँ पर नजदीक पड़ जाएगा। जब वहाँ जो है 2 दिन यहाँ घर में हमारे आए थे। हाँ, हमको नहीं पता था। हाँ, तो उसके बाद जो है अरे वही जिसने गोली मारा है। हाँ, तो साहब हमको पता नहीं रहा। जब इसको छेड़खानी करते थे रास्ता बेरास्ता में, तो इसने जो है अपना कागज जो है वहाँ रायबरेली में दाखिल किया। हाँ, एप्लीकेशन लिख के दिया कि जो हमारे साथ जो है ये अन्याय होता है। हाँ, उसके बाद FIR दर्ज हुई थी? हाँ साहब, उसको साथ हुआ है पहले उसके। हाँ, उसके बाद क्या फिर ट्रांसफर करा लिए थे क्या इन्होंने? वो उन्हें ट्रांसफर करा के अपने स्कूल के लगे कमरा लिया है वहाँ अमेठी में। हाँ, वहाँ बगल में जो कमरा था, बगल में लड़की पढ़ती थी। हाँ, नजदीक था। क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? और जानकारी साहब यही मिली कि मतलब जब वहाँ थाने से दरोगा साहब हो रहे आए हैं, सब मोबाइल नंबर सब पूछे लाग, नाम पूछे लाग, तो हमारे दिल में आत्मा में ये लगा कि हमारे लड़का का कुछ दुर्घटना हो गया। जब उसको बताया गया नहीं गया। जब उसने नेट पे जो है सब आदमी हमारे घर पे आ गए, तब हमको जानकारी मिली साहब, और हमको जानकारी नहीं मिली थी। क्या पता चला? कि मतलब हमारी बहुरिया को, हमारे नातिन को, दोनों को, हमारे लड़कों को गोली मार दिया।